आज के ज्योतिष प्रोग्राम का विषय रहेगा। कल मेरे पास एक बहन का कॉल आया। वो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित थी, परेशान थी। उनका कहना था कि सर बच्चों में क्रोध बहुत ज़्यादा है, जिद्दीपना बहुत ज़्यादा है, कुछ भी अच्छी बात बोलते हैं बच्चे सुनने को ही तैयार नहीं है। क्या आप इस समस्या का समाधान मुझे बता सकते हैं? देखिए, ऐसी समस्या जिन लोगों के साथ भी बनी हुई है, माता पिता बच्चों के क्रोध और जिद्दीपने को लेकर के परेशान हैं, तो इस समस्या को मात्र 11 दिन में ठीक किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में बच्चों के क्रोध और जिद्दीपने को बिल्कुल समाप्त करने की ऐसी कारगर चमत्कारी प्रयोग विधि बता रहा हूं। यह प्रयोग विधि 11 दिन तक माँ अपने बच्चों के लिए कर सकती है। जो बच्चे समझदार हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमें छोटी छोटी बात पे क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, जिद्दीपना बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन हमारे अंदर बढ़ रहा है, तो ऐसे बच्चे स्वयं भी अपने लिए इसे कर सकते हैं। मात्र 11 दिन में इसका रिजल्ट आप देख लीजिएगा। माँ अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं, यदि वो स्वयं नहीं कर सकें तो माँ इस प्रयोग विधि को अपने बच्चों के लिए करें। मात्र 11 दिन में इसका सकारात्मक असर आपको देखने को मिलेगा। तो किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को आपको करना होगा, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के यहां पर मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। यदि सब्सक्राइब करके रखेंगे, सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, मात्र 11 दिन में बच्चों का क्रोध और जिद्दीपने की जो नेगेटिविटी है उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसके लिए मां को करना होगा यह कारगर प्रयोग। किसी भी दिन से आप इसे प्रारंभ कर सकते हैं। आपके पास एक छोटा सा चांदी का कोई पात्र होना अनिवार्य है। छोटा कोई गिलास हो सकता है, कोई लोटा हो सकता है, या कोई भी कटोरी हो सकती है। चांदी का एक छोटा पात्र हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके पास तांबे का कोई भी छोटा पात्र हो, गिलास हो, लोटा हो, कटोरी हो, चलेगा। लेकिन यदि चांदी का नहीं है, तांबे का है, तो आपके पास एक चांदी का सिक्का होना जरूरी है। चांदी की धातु का एक छोटा सा टुकड़ा आपके पास होना जरूरी है, यदि आपके पास तांबे का पात्र आप इसमें प्रयोग करते हैं। किसी भी दिन सुबह के समय जब आप घर में पूजा करते हैं, आपके यदि घर के अंदर ऐसी परंपरा है कि पूजा पाठ नियमित रूप से होता है, तो आपके लिए और भी ज्यादा सहज हो जाएगा। इसमें बच्चों के क्रोध और जिद्दीपने को दूर करने के लिए खास करके माँ इस प्रयोग को करें। और जो बच्चे स्वयं समझदार हैं, उनको लगता है कि मेरा माइंड बड़ा अपसेट सा रहता है, छोटी छोटी बात पे क्रोध आता है, तो ऐसे बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। घर के पूजा स्थान में सुबह स्नान करने के बाद घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करें और इस प्रयोग विधि को करते समय आप सफेद रंग के आसन पर बैठ जाएं। कोई भी सफेद रंग का आसन हो, नहीं तो किसी भी आसन पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा के आप पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठें। जब भी आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, कमर झुका के नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ बिल्कुल आपको सीधा रखना है। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठें और सबसे पहले आपको जो भी इस प्रयोग विधि को कर रहा है उसे 11 बार ओम शब्द का उच्चारण करना है। एक अच्छे वाइब्रेशन के साथ, एक अच्छे कंपन के साथ ओम ओम, इस प्रकार से आपको 11 बार काउंट करके इसका उच्चारण करना है। एक छोटा सा चांदी का पात्र, तो उसमें थोड़ा सा जल ले लें, 1-2 बूंद गंगा जल की मिला करके उसको आप अपने सामने रख लीजिए। और तांबे का पात्र लिया है तो उसमें एक चांदी का सिक्का या चांदी की धातु का कोई भी टुकड़ा डाल के थोड़ा सा जल, 1-2 बूंद गंगा जल की मिला के अपने सामने रख लीजिए। एक चम्मच उस पात्र के अंदर आप रख लीजिए। अब आपको रीढ़ स्तंभ सीधा रखते हुए आपको इस मंत्र को 108 बार करना है। मंत्र इस प्रकार से रहेगा, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। देखिए, इस शब्दों का जो स्पंदन होता है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, जितना ज्यादा एक फील के साथ इस मंत्र को आप करेंगे, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए जो आपने सामने पात्र में जल रखा है, गंगा जल मिला के
चम्मच से उस जल को हिलाते रहें। आप उस जल को हिलाते रहें और इस मंत्र को पढ़ते रहें। 108 बार काउंट कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 4 से 5 मिनट का टाइम सेट कर लीजिए। 4 से 5 मिनट तक ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः इस मंत्र को बोलते हुए उस जल को चम्मच से हिलाते रहें। जब आपके 4-5 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं या 108 बार इस मंत्र की आवृत्ति हो जाती है, उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ से जो आपकी कामना है उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे बच्चों में जो क्रोध है, जिद्दीपना है, उसको दूर करना। क्योंकि खास करके क्रोधी स्वभाव होना, जिद्दीपना बढ़ना, अपनी मनमानी चलाना, बच्चे गलत निर्णय लेना, तो इसका सबसे मुख्य रूप से जो विचार किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में, चंद्रमा किसी ना किसी प्रकार से पीड़ित अवस्था में हो, बुध पीड़ित अवस्था में हो, तब ऐसी स्थिति बनती है। आपने जल अभिमंत्रित किया, यदि बच्चे आपके पास रहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यदि बच्चे आपके पास रहते हैं, मान के चलिए कि आप सुबह सुपाई को कर रहे हैं, उस समय बच्चे चले जाते हैं, तो शाम को आने के बाद भी जो मैं बता रहा हूं ये आप अभिमंत्रित करके जल को रख लीजिए। इस प्रकार से आपको इस जल का प्रोक्षण यानी छींटा बच्चे के ऊपर मार देना है। वो जहां भी बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, उस जल का छींटा आपको उसके ऊपर मार देना है और वो जो जल आपने अभिमंत्रित किया उसमें से थोड़ा जल उसको पिला देना है। अगर जो ऐसे नहीं पिए तो कोई भी स्वच्छ शुद्ध जल का आप सादा साफ जल किसी भी गिलास में ले लीजिए, उसमें 1-2 बूंद उस जल की मिला के आप उस बच्चे को पिला सकते हैं। ये कार्य प्रतिदिन आप करना प्रारंभ करें, क्योंकि चंद्रमा के मंत्र की वाइब्रेशन से अभिमंत्रित करने के बाद जब आप इस जल को बच्चे को निरंतर पिलाते हैं, बच्चे के ऊपर इस जल का छींटा मारते हैं, तो उसकी मन मस्तिष्क की स्थिति जो बैलेंस होने लगती है, सकारात्मक ऊर्जाओं से उसकी पार्ट्स ऑफ बॉडी आच्छादित होने लगती है। ये बहुत ही सात्विक और बहुत ही कारगर प्रयोग विधि है और ये क्रोध और जिद्दीपने को तो दूर करेगी ही करेगी, साथ ही बच्चों का मन और मस्तिष्क जो है बहुत ही अच्छी फ्रिक्वेंसी पे काम करने लगता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उनके लिए भी माँ इस प्रयोग विधि को कर सकती है। जिन बच्चों के कैरियर में दिक्कतें आ रही है, बहुत ज्यादा परेशान हैं वो, ऐसे लोग अपने लिए स्वयं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सकारात्मकता फील होगी। निरंतर इस प्रयोग विधि को करना शुरू करें। ऐसा प्रयोग लगातार इस विधि को 11 दिन यदि कर लेते हैं तो इसका असर आप महसूस करेंगे। निश्चित रूप से आपके बच्चों में बदलाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अगर जो उनकी क्रोध की स्थिति बहुत ज्यादा है, एकदम नियंत्रण हो जाएगी। जिद्दीपना बहुत ज्यादा रहता है तो बच्चे निश्चित रूप से आप खुद उनमें सुधार अपने आप में आप महसूस करेंगे कि हाँ, इनमें परिवर्तन बहुत ज्यादा आ चुका है। तो इस 11 दिन की प्रयोग विधि को कोई भी कर सकता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। जो बच्चे दूर रहते हैं, समझदार हैं और आपकी बात किसी न किसी प्रकार से वो मान लेते हैं, तो उनको ये विधि बताएं। बच्चे कहीं पे भी हो, किसी भी प्रकार से इस विधि को संपन्न कर सकते हैं। इससे चंद्रमा बलवान होगा तो मन और मस्तिष्क बहुत प्रफुल्लित रहेंगे। डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। क्रोध की स्थिति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। जिद्दीपना बढ़ाने वाली जो नेगेटिविटी होती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इस प्रयोग विधि को जरूर करके देखिएगा और मेरे साथ एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, मुझे आप यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से कहूंगा, मेरे वीडियो निरंतर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, सब्सक्राइब करके आप जरूर रख लीजिएगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख पाएंगे। मैरिज से रिलेटेड, स्पेशली मैरिज से रिलेटेड, शादी कब कहाँ किससे कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस प्रकार के सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियो जो मैंने अपलोड किए हुए हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पे, तो आप जल्दी जाकर के उन वीडियो को देखें। आप स्वयं अपने आप से ही सब कुछ समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।